नमस्कार, आप एमबीएस डिजिटल टीवी देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद लगभग 100 के करीब ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को इस्तीफा दिया। जी हां, मुझे लग रहा है कि यहां तक सबसे बड़ी बात यही देखने वाली है कि शायद एक ऐसे पहले नेता होंगे गुलाम नबी आजाद जिन्होंने पार्टी को छोड़ा, पर उसके बाद लगभग 100 के करीब नेताओं ने उस पार्टी को छोड़ दिया। एक शख्स ऐसा जिसके साथ इतने ज्यादा नेता जो है वो खड़े हो गए, क्या वो कांग्रेस के साथ थे इससे पहले या फिर गुलाम नबी आजाद के साथ थे? कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के दो गुट हैं, एक गुट जो है वो जीए मीर का और दूसरा गुट गुलाम नबी आजाद का। वो चीज जो देखने वाली थी वो इसमें जरूर झलकी। जब गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया तो इस्तीफे पे इस्तीफे जो है उन शख्स ने दिए जो गुलाम नबी आजाद के साथ खड़े होना चाहते हैं। अब गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी जो है वो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पर एक पहले सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, ऐसा कब महसूस होने लगा कि गुलाम नबी आजाद जो है वो कांग्रेस छोड़ देंगे? अब तो उन्होंने 3-4 पत्र, जो पेज का पत्र लिखा उसमें काफी ज्यादा चीजें लिखी, पर ऐसा कब महसूस होने लगा? कहा जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की, जब गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो उसी दिन से जो अटकलें हैं वो लगना शुरू हो चुकी थी कि गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ देंगे और जरूर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, वो भाजपा में शामिल नहीं हुए अभी तक। वो अपनी पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उनके साथ कई सारे नेता, जो कि आप कैप्शन में भी पढ़ रहे हैं कि करीब 100 ऐसे नेता होंगे जम्मू कश्मीर के जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ खड़ा होना अपने आप को मुनासिब समझा। उसमें से अगर बात करें कई डिप्टी सीएम, उसमें से बात करें तो पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए, एमएलसी, बीडीसी, डीडीसी, कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और गुलाम नबी आजाद के साथ जो हैं वो खड़े हो गए। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कहां अपने आप को देख रही है, उसी का रिजल्ट देखने को आया। जम्मू में कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी खुशियां मनाई जब उनके अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट विकार रसूल वानी जब जम्मू पहुंचे तो कांग्रेस के समर्थकों ने काफी ज्यादा खुशियां मनाई, डोल नगाड़े बजाए और उन्होंने बड़ा भव्य स्वागत किया विकार रसूल वानी जी का। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी वहीं की वहीं खड़ी है जहां अपने आप को जम्मू कश्मीर में पहले देखती थी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि गुलाम नबी आजाद जम्मू में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं 4 तारीख को सैनिक कॉलोनी में। वो 4 तारीख को सैनिक कॉलोनी में जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां पर शक्ति प्रदर्शन भी जो है उनके समर्थक जो है वो निकालेंगे और सैनिक कॉलोनी में जाकर वो अंत में जनसभा को संबोधित करेंगे। पर सबसे बड़ी चीज ये देखने वाली थी कि क्या इन सभी पार्टियों, जो बाकी जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां हैं, क्या इनमें कोई अनंत फनन की ऐसी बातें हुई? तो अगर बात करें, अगर राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जो कि भारतीय जनता पार्टी के महासचिव है, नेशनल महासचिव है, यानी कि जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जम्मू में कहा कि परिवारवाद की राजनीति में विश्वास रखने वाले कांग्रेस में सिर्फ झुकने वाले नेता रह गए हैं। उनका कहना है कि फिलहाल के लिए जो कांग्रेस में नेता रह गए हैं उनका मॉरल डाउन है, वो सिर्फ झुके हुए नेता जो हैं वो अब कांग्रेस में रह चुके हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अब जम्मू कश्मीर में खत्म होती नजर आ रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब पत्रकारों ने बीच में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर गठबंधन की जरूरत पड़ती है तो गुलाम नबी आजाद के साथ भाजपा जो है वो खड़ी होगी। तो उन्होंने कहा कि गठबंधन की अगर बात करें तो वक्त आने पर चुनाव समिति, संसदीय बोर्ड इस पर फैसले लेगा, हम जम्मू में अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत आने पर अगर ऐसी बात हुई तो जो चुनाव समिति होगी, जो बोर्ड टीम होगी, वो इस चीज का फैसला लेगी कि हमें क्या इनके साथ गठबंधन करना है या नहीं करना है। पर उससे पहले उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि भाजपा एक ऐसी लौती पार्टी है जो जमीन स्तर पर काम कर रही है, जो लोगों के दिलों में बसी हुई है, जो लोगों के बीच में जाकर, गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में जाकर काम कर रही है। और आने वाले दिनों में चुनाव आते हैं तो जम्मू कश्मीर में भाजपा अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। काफी सादा अगर बात करें तो कहीं कांग्रेस विकार रसूल वानी का भव्य स्वागत कर रही है, दूसरी तरफ तरुण चुग भी अपने बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण जम्मू कश्मीर का है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ एक ऐसे नेता
गुलाम नबी आजाद एक बड़ा नाम इसलिए क्योंकि एक लौटे ऐसा नेता है जो जम्मू कश्मीर में सभी जगह अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद की चर्चा होती है। लोग उनको पसंद भी शायद करते हैं, तभी उनकी चर्चा होती होगी। तो इसकी वजह से, कांग्रेस छोड़ने की वजह से तमाम लीडर, कम से कम जिस तरह से मैं पहले भी कह रहा हूं कि 100 के करीब छोटे बड़े ऐसे नेता होंगे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और गुलाम नबी आजाद के साथ खड़े हुए। तो इससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।